इन समस्याओं वेलकम टू लेमन होम थिएटर। मैं हूं सुधा सिंह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नॉर्थ इंडिया फैशन शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सफर। नॉर्थ इंडिया फैशन वीक में मॉडल उतरी रैंप पर। टीवी एक्ट्रेस पम्मी सिंह रही शो स्टॉपर और इस मौके पर कुछ जानी मानी हस्तियों ने भी की शिरकत। तो देखा आपने कि इस नॉर्थ इंडिया फैशन वीक में कैसे छोटे बच्चे रैंप वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन बच्चों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो है भूतनाथ के पार्थ भी इसमें रैंप वॉक कर रहे हैं। आपको बता दें कि नॉर्थ इंडिया फैशन वीक एक ऐसा फैशन वीक है जिसमें हर नए मॉडल्स को यहां पर मौका दिया जाता है कि रैंप पर वे अपनी शिरकत कर सकें और साथ ही साथ रैंप पर चलना सीखें।
नॉर्थ इंडिया फैशन वीक में जहां आपने देखा कि बड़े लोग जहां पर एक ट्रेडिशनल ड्रेसेस में नजर आए, वहीं छोटे बच्चे भी रैंप वॉक करते हुए नजर आए। कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस में नजर आए तो कुछ मॉडल्स नॉर्मल ड्रेसेस में भी नजर आए। लेमन होम थिएटर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी लैक्मे फैशन वीक का ये जारी रहेगा। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके भाग्य में रुकावट? क्यों आपका नहीं हो रहा है भाग्य उदय? वैवाहिक जीवन में इन ग्रहों की वजह से आती है समस्या। इन समस्याओं का करूंगा समाधान। सवाल आपके जवाब में आपके अपने कार्यक्रम ग्रह राशि। ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। वेलकम बैक टू लेमन होम थिएटर। बड़ों के साथ साथ नॉर्थ इंडिया फैशन वीक के आयोजक अनिल मिश्रा और नोवेल्टी पावर के डायरेक्टर रेहान ने बच्चों को भी इस फैशन शो के जरिए अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया और इस मौके पर भूतनाथ थीम पार्थ ने भी रैंप पर दिखाया अपना जलवा।
सबसे पहले मैं लेमन टीवी को वेलकम करना चाहता हूं कि आज हमारे सेकंड कैप्सूल में आए और लेमन टीवी ने हमारा फर्स्ट कैप्सूल इतना अच्छा कवरेज किया है कि आई एम ग्लैड टू लेमन टीवी हर चैनल से सबसे हटके है। और आज हमारे बीच में नोवेल्टी पावर ने हमें प्रॉमिस किया था कि फर्स्ट कैप्सूल से इस कैप्सूल में हम ज़्यादा आपको तवज्जो देंगे और ज़्यादा मतलब आपको जो भी आपको चाहिए, सेलिब्रिटी चाहिए, वो चाहिए, हम बजट रखे हैं। तो नोवेल्टी ने मुझे पूरा हक दिया था। सेकंड कैप्सूल के लिए थोड़ा बजट बढ़ाया था, उसमें हमने अच्छे ढंग से अभी किया है। आगे मेरा बजट और बढ़ता जाएगा। और हमारा स्पॉन्सर एक ही है, नोवेल्टी। बाकी सब दोस्त हैं, छोटे मोटे हेल्प कर रहे हैं, लेकिन नोवेल्टी ने मुझे बैन करके रखा है कि आप स्पॉन्सरशिप मार्केट से नहीं लोगे। आपने कई सवाल किया, मगर मैं अपने तहे दिल से आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी फैशन शो किसी और फैशन शो से हम कंपेयर नहीं कर सकते। और अनिल मिश्रा जी और रिहान जी और अभिषेक, उनका जो बेटा है, तीनों ने मिलकर बहुत मेहनत की है। और कोई भी बड़ा स्टार हो, कोई भी आज स्टार हो सकता है, मगर वो पैदा होते ही स्टार तो नहीं रहता है, या पैदा होते कोई बड़ा मॉडल तो नहीं बनता है ना। तो कहीं ना कहीं सबको कहीं ना कहीं एक शुरुआत तो होनी चाहिए, मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। चाहे मैं हूँ, मुझे भी कहीं ना किसी ने मौका दिया है। ऐसे ही अनिल जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अनिल मिश्रा जी मेरे प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं और सच्चे दिल है। आज तक उन्होंने कोई भी काम अपने हाथ में लिया तो आज तक सक्सेसफुल रहे, मुझे पता है। मैं 20 साल से जानता हूँ, अधूरा कोई काम छोड़ते नहीं। और मुझे इसी बात पे पूरा भरोसा है कि एक दिन यही नॉर्थ इंडिया फैशन वीक इतने बड़े लेवल पे जाके आप सोच भी नहीं सकते। और मैं उन तहे दिल से उनको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ, और ये ज़रूर होगा एक दिन। बहुत बढ़िया है, मेरा पहला टाइम था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो मज़ा आया। लेकिन आपने भूतनाथ भी की थी, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? अभी वो भी बहुत बढ़िया था, बहुत मज़ा आया था सेट पे। कैसे, कितनी मस्ती की बिग बी के साथ से? खूब मस्ती, बहुत मस्ती की। अच्छा, कुछ डायलॉग्स वगैरह उन्होंने सिखाए थे आपको? हाँ, वो करके दिखाते थे कभी कभी, ऐसा करना है। आज भी हमने यहाँ पे देखा, आपने बहुत सारे उनके उनके एक्शन किए हैं। तो कैसा यहाँ का जो रैम शो था, क्या कंफर्टेबल थे आप उसमें? हाँ, बहुत मज़ा आया। बच्चों का रैम शो था, इतनी सारी लड़कियाँ आपके आसपास थी। मज़ा आया। चलिए, आना चाहूँगी। हाँ, बिल्कुल आ जाइए। So sweet. एक सेकंड मुझे पार्ट में एक्चुअली मैं ना बीच में नहीं हीरो है ये हीरो है और मैं पार्थ की सबसे बड़ी फैन हूँ। मैंने लाइफ में कभी कोई मूवी सेकंड टाइम नहीं देखी है। मैं कोई बहुत बड़े अक्षय कुमार या शाहरुख खान, उनकी तारीफ ना करके मैं पहली बार किसी मेल एक्टर की तारीफ कर रही हूँ, वो पार्थ की कर रही हूँ। मैंने इसकी मूवी 2 टाइम देखी है और मुझे इनकी एक्टिंग ना अमिताभ जी से भी बढ़ के लगी। नहीं मैं ऐसा बोला नहीं, लेकिन पार्थ मेरा फेवरेट एक्टर है और मुझे आपकी एक्टिंग से ज्यादा मुझे पार्थ की एक्टिंग लगी। आज वैसे पार्थ यहाँ पे भी एक्टिंग करते हुए देखे गए हैं। कोई एक फिल्म का डायलॉग बोल दे पार्थ आपका। देख, तेरे पार्टी में एक ही आदमी है, मैं छोड़ के जाएगा, पार्टी बंद, क्या करना है? वो तो हम याद रखेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि एक अमित जी का भी एक्शन आप करके दिखा दें, जैसे स्टेज पे कर रहे थे ना अमित जी। सरोज श्रीवास्तव साहब की फाइल अटकी हुई है। उनका डायलॉग होता है फिर 1.5 साल तो ले चुके आप, और कितना टाइम लगेगा? काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये नॉर्थ इंडिया फैशन वीक है तो हमारे लिए अच्छी बात है कि बेसिकली हम लोग नॉर्थ इंडियन हैं, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बड़ी बात है कि जैसे लैक्मे फैशन वीक से हमने देखा ही है तो हमारा ये शो भी उससे बढ़कर है। सबसे पहले मैं मैं लेमन चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो दूसरी मर्तबा हमसे जुड़े हैं और हमारा ये फैशन शो का दूसरा कैप्सूल है। पहला शो हमारा साकिना का शीशा में हुआ था और अभी ये जू शीशा में हो रहा है। तो फैशन शो का ये है कि आपने देखा कि पहले शो से मुझे लग रहा है कि मुझे अभी काफ़ी लोगों ने कहा कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, काफ़ी मॉडल्स अच्छा रैम की है, काफ़ी बेहतर तरीके से हुआ है। चेयरपर्सन RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर, मुझे इस नॉर्थ इंडिया फैशन वीक में आकर के इतनी बड़ी खुशी हुई कि खास करके जो नॉर्थ इंडिया में जो खास करके नारी के प्रति जो बैकवर्ड स्थिति जो अभी तक बनी हुई थी, आज वो एक नए उनको अपग्रेड करने के लिए वहाँ से आई हुई लड़कियों को एज ए मॉडल के रूप में पेश होते हुए देख करके मुझे काफ़ी, क्योंकि मैं भी खुद नॉर्थ से बिलोंग करता हूँ,
तो मैं चाहूँगा कि ऐसे उनकी अफजाही के लिए ऐसे फैशन वीक होते रहना चाहिए, ताकि ऐसे मॉडल को आगे आकर के एक अच्छे प्लेटफॉर्म को मिले, ताकि एक अपने आप को टैलेंट को प्रूव करने में उनको बहुत बड़ा ये मिले। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको लग रहा है कि फर्स्ट टाइम से शो बहुत काफ़ी अच्छा था। मुझे भी ऐसा ही लगा कि इस टाइम शो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इस पर हमने बहुत मेहनत किया है। सारे ऑर्गेनाइजर्स, मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जी, अभिषेक मिश्रा, रेहान जी और सभी हमारे वेल विशर्स एंड एवरीथिंग, हमने बहुत मेहनत किया है इस शो के लिए। मॉडल्स को चुनने के लिए ऑडिशंस रखी गई, तो इट वाज अ लॉट ऑफ एफर्ट। एंड इस टाइम हमने 2 लुक्स के शो किए, तो इस टाइम बहुत प्रेपरेशन भी हुआ, कोरियोग्राफी के हिसाब से, म्यूजिक के हिसाब से, एवरीथिंग इट वाज फैंटास्टिक। आई एम रियली हैप्पी। दिस टाइम इट वाज मच मोर बेटर देन द फर्स्ट टाइम। अच्छा, हमारा पहला सीक्वेंस था आज का पहला शो में, हमने इंडियन वेयर का शो था। बहुत सभी मॉडल्स ने एथनिक वेयर, ट्रेडिशनल गारमेंट्स उन्होंने कैरी ऑन किया। और उसके बाद हमारे सेकंड सीक्वेंस में कैजुअल शीक हमारा थीम था। It was very like very street inspired style, and the male models were wearing ganjis and tie-up sort of a thing, and folded denims and stuff, and the female models were wearing sexy gowns, sexy short dresses and stuff. So there was a combination, there was a contrast between the male and the female models. और इस टाइम की कोरियोग्राफी में हमने हमारे पास टोटल 9 मेन मॉडल्स थे और 9 फीमेल मॉडल्स थे, और उसके साथ 4 शो स्टॉपर्स और विनर्स भी थे। Yeah, it was amazing and एक अच्छी बात इसमें ये है कि यहाँ पे नए लोगों को चांस दे रहे हैं ये लोग, रिहान जी, एंड I just thanks to everyone, AB especially, he's teaching a nice how to walk because they are new models also, so it was amazing और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो लोग सोच सकते हैं कि we can also do ramp and all, बट यहाँ पे थैंक्स रिहान टू ऑल्सो, बिकॉज वो लोगों को चांस दिया गया है जो लोग नहीं सोच सकते, एंड उनके लिए इतना सारा अरेंजमेंट किया, एंड इट्स वेरी टफ टू अरेंज लाइक दिस। मेरा जो एक्सपीरियंस था नॉर्थ इंडिया फैशन वीक के साथ बहुत अच्छा रहा। मैंने दिल्ली में काम किया, लेकिन जो इन लोग का जो कोऑर्डिनेशन है बहुत अच्छा। मैं बोलना चाहता हूँ कि इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मेगा इवेंट अगेन। और अभिजीत सर का कोरियोग्राफी माशाअल्लाह, और थैंक्स टू अमित मिश्रा सर एंड रिहान सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मतलब उनका जो कोऑर्डिनेशन है, दे आर क्वाइट हेल्पफुल पीपल। मतलब क्या बोलूँ, मतलब वर्ड्स में बोल नहीं पा रहा हूँ। बहुत अच्छा है, दे आर क्वाइट हेल्पफुल पीपल एंड बहुत अच्छा है। मतलब आई रियली एंजॉयड द शो। जस्ट अब गया है सेकंड लेवल पे, अब वो थर्ड भी जाएगा, फोर्थ भी जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। द थिंग इज दैट इट्स आई मीन मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेस पे जाना चाहिए, क्योंकि इधर नए जो मॉडल्स होते हैं उन्हें दिया जा रहा है चांस, जो कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी अदर, यू सी। So we are, all team is just trying very hard to work, and then it's successful show. So. Good improvement, nice. Collection was better than previous time, and models were of course more gorgeous, more beautiful, and I think it's getting to a new heights, which is बहुत अच्छी बात है। Hi guys, हम रिहान जी के डीजे हैं, उनके जो शो स्पॉन्सर करते हैं, जो प्रेजेंट करते हैं, उन्हें बजाने में बहुत मज़ा आता है। पीपल एंजॉय, हम भी एंजॉय करते हैं। हमने पहली सीढ़ी क्लाइम की है रिहान जी की वजह से, अब इंशाल्लाह उनके थ्रू हम आगे बढ़े। ये हमारी को डीजे है अमर। ये हमें बहुत मज़ा आता है इन्हें प्ले करने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी हस्तियाँ आती है, इन लोगों के सामने प्ले करना हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और रिहान जी ने हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी दी। हम लोग बहुत थैंकफुल है रिहान जी के लिए। और मेरा नाम अमर है, ये है एंथनी, और हमारे लिए रिहान जी अकबर जैसे है, तो अमर एंथनी, अकबर एंथनी की जोड़ी हो गई है। ये अपने में पूरे भारत में एक अद्वितीय ये प्रोग्राम है ये, और पूरे नॉर्थ इंडियन लोगों को और उनकी प्रतिभाओं को उभारने का अनिल मिश्रा जी ने एक अनूठा प्रयास किया है। और मैं अपने शिव रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र परिवार की ओर से, शिव ज्योति हॉस्पिटल परिवार की ओर से मैं इनको साधुवाद देता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम वो करते रहें, और शिव रुद्राक्ष परिवार उनका पूरा सहयोग करेगा, और इस बहाने से एक अच्छे कलाकारों को एक मौका मिलेगा और एक मंच मिलेगा, और ये मंच भारत से लेकर के पूरे विश्व के पटल पर अपना परचम लहराएगा। इतना ही नहीं, कहीं है मेरा प्यार के हीरो भी इस फैशन वीक में हुए शामिल और अपना एक्सपीरियंस किया हमसे शेयर।
ख्याल से मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कितना इम्प्रूवमेंट है, और आप खुद देख सकते हैं इन एवरी सेंस, आई मीन इन टर्म्स ऑफ द सेटअप, म्यूजिक एंड द ड्रेसेस, द मॉडल्स, एवरीथिंग. आई मीन एंड आई टोल्ड रेहान भाई कि you will get your own identity, NIFW will get its own identity and will go places. आज शायद ये बॉम्बे में हो रहा है, कल दिल्ली में होगा, फिर शायद दुबई और फिर लंदन इंशाल्लाह, तो ऐसे होगा. बेसिकली एज द नेम सजेस्ट कि ये नाम जो है फिल्म का उसी में कहानी की सारांश है. कहीं है मेरा प्यार, इट्स अ क्वेस्ट, इट्स अ जर्नी ऑफ अ गाय जो अपने प्यार को ढूंढ रहा है. बेसिकली हम आमतौर में देखते हैं कि प्यार की जो परिभाषा है शायद किसी को लव मैरिज के थ्रू मिलता है, किसी को अरेंज मैरिज के थ्रू, लेकिन इसमें जो प्यार की कल्पना दिखाई गई है वो मेरे और आपकी समझ से काफ़ी परे है. और उसकी जो क्रिएशन दिखाई गई है पेंटिंग से जो होती है वो एक नायाब उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिखाया, और उसका ट्रीटमेंट उन्होंने जैसे सृष्टि की रचना कैसे हुई थी, एडम ईव का कॉन्सेप्ट क्या था, एक फॉरबिडन एप्पल खाने के लिए मना किया गया था और वो लोग खाते हैं और फिर कैसे अलग हो जाते हैं, तो उसका टेक विस आज की मॉडर्न लव स्टोरी के साथ उन्होंने ब्लेंड किया है. और मेरे ख्याल से आप और मैं और इनफैक्ट हम सभी लोग प्यार में विश्वास रखते हैं, और जो भी रखते हैं उन्होंने ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसको देखने के बाद प्यार की जो आप कल्पना है, जो परिभाषा है, जो देखने का और प्यार करने का नज़रिया वो ज़रूर बदलेगा. फिल्म्स तो तकरीबन 8 से 9 है, लेकिन मैंने कुछ साइन नहीं की थी, मैं इसी का वेट कर रहा था कि ये फिल्म का कैसा रिस्पॉन्स रहेगा. और एज एन एक्टर आई हैव ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन माई क्वालिटी, इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी फॉर मी. 10, 12, 50 करूँगा, लेकिन वो फिल्म्स क्लिक नहीं हो गई तो डजंट मैटर. सो आई हैव ऑलवेज बीन चूजी एज एन आर्टिस्ट. यू ट्राई टू अगर आप खुद कन्विंस नहीं हो कि स्टोरी से, तो आप पर्दे पे उसे क्या कन्विक्शन के साथ निभाओगे, वो बहुत फेक लगेगा. सो अभी मैंने स्टार्ट किया है, मुझे 1-2 स्क्रिप्ट्स काफ़ी पसंद है. इनफैक्ट आज ही एक नरेशन से आ रहा हूँ, तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है फिल्म, तो लेट्स सी वो मैं शायद करूँ. प्रोफेशनल स्टेटमेंट, तो देखा आपने, ये था नॉर्थ इंडिया फैशन वीक जिसके आयोजक थे अनिल मिश्रा. इस शो के जरिए हम आपको ये बताना चाहते थे कि अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह के शो को स्पॉन्सर करते हैं और साथ ही साथ नए लोगों को रैंप वॉक करने देते हैं और साथ ही साथ उनका टैलेंट दिखाने का उन्हें मौका देते हैं. फिलहाल लेमन होम थिएटर में आज के लिए बस इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत और बॉलीवुड और टीवी की गॉसिप्स के लिए देखते रहिए लेमन होम थिएटर.